साल तक है, नए 450 आईएएस अधिकारी भर्ती करे जा रहे हैं। जो चले आएंगे पास हो गए, जो संघ के अधिकारी होंगे, जो उस विचारधारा के लोग होंगे, वे सरकार और विभाग के बीच का काम करेंगे। फाइल उनके वहां से जाएगी, उनको सचिव बनाकर जो अधिकारी है उन विभाग के ऊपर बनाकर बैठाए जाएंगे। वे नई भर्ती आईएएसओ की हो रही है, 450 भर्ती आईएएसओ की हो रही है। 8 भी आईएएस अधिकारी भी खत्म होंगे देश से। ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। इस तरह के कानून आ रहे हैं और ये बता दिया कि शासक जब तक राज करेगा जब तक जनता भूखी रहेगी। तो ये देश को भूख से मारना चाहते हैं। अनाज पे ज्वार से 100 साल पहले था कि राजाओं का जब अनाज पे कब्जा रहा तो वही राजा सुखी रहा। उन्होंने उसी पद्धति को अपनाया। देश में अनाज के गोदाम बनाए जा रहे हैं। कानून बनने से पहले देश में अनाज के गोदाम बने, अनाज पे कब्जा होगा। देश में भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय होंगी। जब आदमी को भूख लगेगी उसी के आधार पर वो कीमतें बढ़ाएंगे। एफसीआई को खत्म करा जा रहा है। एफसीआई के गोदाम रिलायंस को दिए जा रहे हैं, अडानी को दिए जा रहे हैं। ये गोदाम तोड़ने पड़ेंगे। अगला आंदोलन देश में गोदाम तोड़ने का आंदोलन होगा। ये गोदाम टूटेगा तो देश को आजादी मिलेगी, अनाज बाहर होगा। आलू का क्या हाल है? हापुड़ जिला है, यहाँ पे आलू का किसान है, यहाँ से लगाकर दूर बिहार तक आलू की खेती किसान करता है। तुम बताओ, आज से 3 महीने पहले 2 महीने पहले क्या रहता आलू का? आज जब वहाँ गुजरात में गए उन्होंने आलू दिया और ये कहा कि इस आलू का 2 रुपया किलो रेट है, ये प्रधानमंत्री को भिजवा दो। आज 2 रुपए किलो रेट है आलू का, और जब आलू गोदाम में बंद हो जाएगा तो वही आलू 40 रुपया किलो बिकेगा। आज सरसों का रेट मिल रहा, वो रेट इसलिए मिल रहा कि बाहर से पाम ऑयल नहीं मंगवाया आपकी बात, नहीं तो रेवाड़ी सरसों 3000 रुपया क्विंटल बिकती है। ये बिकेंगे जब गोदामों में माल भरा जाएगा, अनाज भरा जाएगा। जब आपकी फसलें आएंगी उनके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आपसे माल को लूटा जाएगा, आपकी फसलें फिर गोदामों में भरा जाएगा और महंगा मार्केट में फिर महंगा बेचा जाएगा। ये कंज्यूमर नहीं मरेगा, ये आम जनता मरेगी। ये लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई है। ये दरवाजे आपको खोलने पड़ेंगे, दरवाजे बंद करने पड़ेंगे जो खुला है। दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। अभी भी करीब 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ को है। मीडिया को पूरा यह है कि मीडिया को कि खाना नहीं, नेशनल मीडिया पर आपकी खबरें नहीं आएंगी, आपके विरोध में भी खबरें नहीं आएगी। जो प्रेस के लोग दिखाने की कोशिश करेंगे उन पर पर्चे दर्ज होंगे, जेलों में बंद होंगे। अगर ये आंदोलन कमजोर होता है तो जेलों की सजाएं होंगी। जो लोग भी बोलने की कोशिश करते हैं गुजरात ऐसा हाल होगा। गुजरात में पर्चे दर्ज होते हैं, लोगों को जेलें होती हैं, बोलने की आजादी नहीं। जिस तरह से कोरिया में अगर वहां से लोग बाहर जाएंगे तो परमिट बनता है, लोगों को कोई बोलने की आजादी नहीं है। अगर किसी को देखना तो गुजरात जाकर देख लो। अभी 7 गांव की जमीन हो गई है और अभी करीब 8 गांव की जमीन उसके आसपास की हो जा रही है। वो अडानी को जा रही है जमीन, अडानी खेती करेगा, बाहर की कंपनियां खेती करेगी, आपके यहां पे भी आएंगे। आप हाल देख लो, यहां पर गन्ने का क्या हाल है, बिजली का क्या रेट है। 10 साल पुराना आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते, पंप सेट आप चला सकते। पुरानी जमाने पे, पक्की जमाने पे कोई कानून था, अभी आएगा बीज का कानून आ रहा है। सीड मिल आएगा, आपको क्या होना है वो सरकार बताएगी एनसीआर में। और बीज कानून में यह है कि पुलिस के थाने खुलेंगे, बीज
कि पुलिस अलग से बनेगी। अभी तो जो पुलिस के जवान है इनको भी नहीं पता होगा कि नए थाने खुलेंगे बीच के। ये सोच सकते थे कि बिजली के थाने खुलेंगे, महिलाएं जब थाने खुले तो कहेंगे अलग से महिलाएं थाने। जब उन पर अत्याचार होता था तो महिलाएं थाने खुले, बिजली के थाने खुले, अभी नए बीज के थाने खुलेंगे। गुजरात में एक किसान के वहां पे आलू का कोई बीज मिल गया, उन पर जुर्माना और सजा दोनों होने का प्रावधान था। जब देश ने उनके साथ में आवाज उठाई तो कंपनियों ने वो वापसी दिया। ये होंगे, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। 2000 साल जो है 2021 का साल है, यह आंदोलन का साल है। आप अपने घर मत बैठो। ऐसे लोग कहते हैं कि जनसंख्या कम है। हमने कहा कि सरकार दिल्ली से इलेक्शन लड़ने गई है तो हमारा किसान भी गेहूं काटने गया है। वो 2 घंटे की दूरी पर है किसान। जब जरूरत होगी तो किसान यहीं आएगा। आपका गेहूं आएगा, मंडी में आपको रेट नहीं मिला, आप डीएम के ऑफिस से बेचने का काम करो, आप थानों में बेचने का काम करो। विधानसभा पे बिकेगा, दिल्ली की पार्लियामेंट पे बिकेगा गेहूं। एमएसपी से कम पे बेचने की जरूरत नहीं। अगर खरीद नहीं होती तो वहीं लगाओ, तो अधिकारी को बोलो उसके वहां लगाओ, डीएम के ऑफिस पर लगाओ। ये आंदोलन आपको लड़ना पड़ेगा। ये आंदोलन अपनी जमीन पर लड़ना पड़ेगा। यदि आएगी, अगर आप आंदोलन नहीं कर देंगे तो आपके बच्चे आंदोलन कर नहीं सकते। वे उस टाइम तक इतना कमजोर कर देंगे उनको, आपकी जमीनों पर कब्जा हो जाएंगे कि आंदोलन रहे ही नहीं। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं, आप कौन सी गलतफहमी में हो कि हमारी सरकार है बीजेपी की? सरकार तो यहां पर कंपनियां चलने वाली। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो जरूर बात करती। पार्टी की सरकार नहीं, यहां पर कंपनियों की सरकार है। और वे कंपनी में है कि आप बोलना, अगर यहां पे केएफसी या कोई जिनका भोजन देते हैं, इनके रेस्टोरेंट होटल है, आप उस पर जाना। मैकडोनाल्ड का होगा तो उस पर जाना और उनसे पूछना कि आपका बचा हुआ भोजन कहां जाता है। शाम को 8, 9, 10 बजे जब उनका क्लोजिंग होता है तो पूरा बचा हुआ भोजन, उनकी दाल होगी, रोटी होगी, सब्जी होगी। अगर डब्बा बंद उनका कोई चीज उसमें से खुल गई, अगर गुलाब जामुन कोई उनकी खुल गई, अगर 8 पीस का डब्बा है और उसमें से 3 पीस निकल गए तो 5 पीस वे अपने भी कर्मचारियों को नहीं देते, वो डस्टबिन में जाता है उनका। तो ये खाने लिए नहीं देंगे आपको। ये रोटियों पे बाजार करना चाहते हैं, ये बाजार की वस्तु रोटी को बनाना चाहते हैं। भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी, रोटी तिजोरी बंद होंगी। ये तिजोरी रोटियों को बंद नहीं होने देना। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होने देना, यह आंदोलन जब तक आपको चलाना पड़ेगा। जमीनें छीनने के लिए कानून अगर देश विकास करना तो बैंक है खुलते, बहुत बैंक मर्ज होता है। ब्राजील जैसा हाल होगा। ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश 3 आदमियों के पास में जमीन है। इसमें दूध का एक कानून आ रहा है, दूध का किसान भी बर्बाद होगा। भारत सरकार एक कानून लेकर आ रही है, बाहर से मुल्कों से समझौता हो रहा है, बाहर के मुल्कों से दूध आएगा और वो दूध 20 रुपए किलो तक मार्केट में बिकेगा। जब 20 रुपए किलो दुकान पर दूध बिकेगा तो आपके दूध का क्या होगा? ये हाल आप देख लेना। तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अपने पशु बचाने हैं, फसल बचानी है, अपनी जमीन और जमीन बचानी है, तो आपको आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। जब सांसद गूंगी और बहरी हो जाए, न सुनाई दे, तो देश की सड़क से आवाज आती है। ये आंदोलन की आवाज है।
आपको तेज करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इसमें आपको बहुत नुकसान हो, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए आपको आंदोलन लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे आपको। हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, पूरा देश का किसान, मजदूर, दुकानदार सब दुखी है। हापुड़ में 2 मोड़ खुलेंगे, पूरा जो व्यापारी है, यहाँ का दुकानदार है, सब खत्म होगा। उनको भी साथ में जोड़ने की जरूरत है। एक झटके में खत्म होगा। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है जिनके पास में 10,000 से ज्यादा पानी के जहाज हैं। वो एक देश की फसलों को दूसरे देश में फेंकने में 1 महीना नहीं लगता उनको। उनका पहला टारगेट है कि जो साप्ताहिक बाजार देश से, वे साप्ताहिक बाजार बंद होंगे। वे 4.5 करोड़ लोग हैं जो बर्बाद होंगे साप्ताहिक बाजार बंद होने। जो आज 2 रुपए की कलमी और 5 रुपए का संदूर मिलता है, वो 120 रुपए का संदूर होगा, 50 रुपए की होगी। जो साप्ताहिक बाजार बंद होंगे, जो सस्ते में माल बेचने का काम करते हैं, वो बहुत बड़ा खुदरा व्यापार है, वो बंद होगा पूरा पार, उनका टारगेट है। यहाँ देश को, हिंदुस्तान के किसान हैं, गांव में रहते हैं, हमको बांटते हैं दलित में, एससी में, एसटी में। अरे दलित तो सभी है, जो गांव में खेत में काम करता है वो दलित है। आप गलत फहम मत रहो। वे सब लोग दलित है जो खेत में काम करता है, वो दलित तो है। जब तक देश में जयराम और भीम के नारे नहीं लगाओगे, बच नहीं सकते आप, बटोगे। हमको नारे लगाने पड़ेंगे, जयराम जय भीम के नारे लगाने पड़ेंगे, आपको नारे लगाने पड़ेंगे। ये मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे, सब लोगों को साथ में जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सारे के सारे मजदूर बनाएंगे। ये कोरोना काल के माध्यम से ये जो बच्चों की पढ़ाई बंद करी है, क्या समझते हो कि ये पढ़ाई बंद वैसे बंद होगी? बच्चे देश का नौजवान ना पढ़ाए, देश के बच्चे ना पढ़ाए, जब तक ये 7 और 8 और 10 साल में फैक्ट्रियां लगेगी, उसके लिए सस्ते मजदूर चाहिए, सस्ते मजदूर उसके लिए चाहिए। इनके पढ़ाई इतना कमजोर कर दो कि ये मजदूर की लाग रहे हैं, ये कोई सर्विस और नौकरी के लाग रहे हैं, क्योंकि संस्थान तो सब मिल जाएंगे। जो ये एससी एसटी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जब नौकरी नहीं रहेगी क्या करोगे सर्टिफिकेट का? संस्थान में सब मिलेंगे, नौकरियां नहीं अब रहेंगी और मजदूर रहेंगी, और मजदूर वे पूरे संशोधन कर दिए, वे पूरे खत्म कर दिए। और कोई फैक्ट्री में नौकरी करने वाला मजदूर कोई संगठन नहीं बना सकता, कोई यूनियन नहीं बना सकता, कोई वहां पर कानून खत्म करे। तो ये देश में लुटेरे आगे हैं, इन लुटेरों को भगाना है। ये देश का आखिरी लुटेरों का बादशाह साबित होगा, आखिरी लुटेरों का बादशाह है, इसको भगाना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा। यहां से दिल्ली में लुटेरे घुस गए हैं, इनको भगाना पड़ेगा। कहीं करो इस देश में नहीं चलेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार हो, आंदोलन करो, अपने ट्रैक्टर ले दो। वे 3.5 लाख ट्रैक्टर फेल यही है, वे 25 लाख ट्रैक्टर जो 26 तारीख में गए थे, 25 लाख आदमी, उनको बांटने का कोशिश करी जा रही है। लाल किले पे खाली पोल था, इसी धार्मिक झगड़ा लग गया, उसकी क्या धाराएं बनती है? आपको धारा लगा दो। लाल किला पता है किसी को? लाल किला बिक चुका है 2 साल पहले। देश की जनता को पता रहना चाहिए कि लाल किला भारत सरकार का है, लाल किला को डालने को बेच दिया है, आम जनता को पता नहीं चला। अरे रिपोर्ट दर्ज करेगा हमारे ऊपर किसानों पे, तो डाल दिया करेगा, लाल किला को डाल दिया का है। और जब उस पर लाल किले पर झंडा फहराया जाता है तो 2 दिन के लिए उसका किराया भारत सरकार देती है। सभी दायित्व है, इनसे अगर बचाना है तो देश को बचा लो।
और आने वाले टाइम पे आप आंदोलन के लायक भी नहीं रहोगे। आपके गन्ने का नुकसान दिया, गन्ने का कंपल गई है चल रहा चल जो सेल तो लेंगे तुम्हें यार दो रख बॉल लड़ दो बोल रहा क्या भाई? नहीं बोल रहा। कौन लगा जी बोल कहाँ बोल रहा? एक मिनट बोल रहा भाई। अरे वो दूसरा दे देना माइक। अभी बहुत आंदोलन आपको करने पड़े। बगैर आंदोलन चले काम नहीं चलना आपका। गुजरात बनना है पूरे देश का। गुजरात मॉडल देश क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रणवीर सिंह जनसंख्या थे वहां। प्रेस के बीच में जब हम पासपोर्ट लेकर गए कि आवश्यकता है कि गुजरात में पासपोर्ट की जरूरत हो, गवर्नमेंट के टेस्ट करवा कर लेके हो सकता है उसकी जरूरत हो, तो आपको एक साथ जुड़ के आंदोलन करने चाहिए। अपनी झोपड़ियां घेरनी पड़ेगी। जिसको अगर देखना है तो तिगरी बॉर्डर जाकर देख लो, शाहजहांपुर बॉर्डर देख लो, ढाका बॉर्डर देख लो, जो संगम बॉर्डर है वो देखो। ये किसान क्रांति गेट अपना गाजीपुर बॉर्डर देखो। ये सिर्फ वाइज नहीं दे चलेगा। एक साल ये समझ लो कि भैंस ने दूध नहीं दिया तो उनका दूध भिजवाना भी कम कर लो। अगर भैंस भाग जाएगी तो जब भी तो उसको पालते थे हजार सीट वहां पर भेजता है, ट्रक के ट्रक भर भर के। आपके यहां से शिफ्ट वाइज लोग जाते हैं कि मेरे गांव से तुम्हें चला गया, अब जाने की जरूरत नहीं, वहां तो आंदोलन चल ही रहा। मतलब मैं जाऊंगा आंदोलन चल रहा, कैसे चल जाएगा? क्या हाल है आपके यहाँ के सब्जी के किसान का? क्या हाल है गन्ने के किसान का? यहाँ पे शुगर फैक्ट्री है, पैसे शुगर फैक्ट्रियां दिए। अगर कोई परिवार के लोग आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनके बच्चों को हटाया जा रहा है। यहाँ से यह अपूर के लोगों की जिम्मेदारी है कि जिनके परिवार के बच्चे यहां से हटाए गए हैं उनसे बात कर लो। अपने गन्ने के भुगतान के लिए उनके घर पर बैठो ऑफिस पर के, तो ये आंदोलन शुरू करो। गेहूं नहीं काटना कोई, गेहूं काटना, गेहूं काटने वालों को काटने हो। आप अपने आंदोलन पर भी ध्यान दो, अपने परिवार भी ध्यान दो, उस आंदोलन को तेज करो। नहीं तो 10 साल पूरा टैक्स नहीं चलना आपका, न पंपिंग सेट चलना। देश में अगर ये आंदोलन फैल होगा तो ये देश का किसान फैल होगा, देश की जनता फैल होगी, ये सब लोग फैल होंगे। यहाँ पे यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। पहले इनको विदा करा देश से, फिर सरदारों ने आंदोलन करा तो सरदार खालिस्तान जो है मुसलमान पाकिस्तान भी हो गए, दलित भीम वाले हो गए। जो ऐसी जो समाज के लोग हैं वे दूसरे उससे हो गए। हमने तो कहा कि महाराजा वाल्मीकि की तस्वीर हर घर में लगनी चाहिए, सबसे पहली पूजा तो उनकी होनी चाहिए। आप कितना भी बड़ा मेहमान हो, अगर वाल्मीकि समाज नहीं है तो आप अपने ही घर को छोड़ के भाग जाते हो। जब तक वो समाज आपके घर में सुबह आन के साफ सफाई का काम नहीं करेगा तो आप अपने घर में नहीं जा सकते, 4 दिन घर में नहीं रह सकते। जो आपने
सबसे पहली तो देश में पूजा किसकी हो रही है? सबसे पहली पूजा होनी चाहिए महाराजा वाल्मीकि की। उसकी तस्वीर जब आप घर के दरवाजे पर जाओ तो सबसे पहले तस्वीर उसकी देखोगे तो वाल्मीकि समाज भी आपके साथ उनका आंदोलन में। जो दलित समाज है, जिसको दलित कहते हैं, दलित है, खेत में काम करने वाले लोग सभी तो दलित है। ये नारे आपको लगाने पड़ेंगे। टिकैत साहब के टाइम पर लगते थे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगते थे इसी मंचों से। आपने नारे हटा दिए, ये नारे लगाने पड़ेंगे, नारे आपको लगाने पड़ेंगे। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। जो जवान है सबसे ज्यादा रुपया जवान देता है। अगर ये कुछ थोड़ा सा भी लिखत पढ़त कर देगा तो इसकी पोस्टिंग होगी बलिया अपने परिवार से दूर। कभी आपने क्वार्टर में चला जाके कोई एक आदमी बता दे कि पुलिस वाला आपको अपने क्वार्टर पर लेकर गया हो। ये अपने माँ बाप को भी अपने क्वार्टर पर नहीं ले सकते क्योंकि क्वार्टर में 2-4 पाई आती है, इनको कम लगती है, ले जा नहीं सकते। इनकी सैलरी क्यों मास्टर से कम है? ड्यूटी सबसे ज्यादा लोग आप 24 घंटे की सैलरी इनकी आप कम दोगे। दिल्ली में भर्ती के 14,000 रुपए, यहाँ पे 4,000 रुपए हैं। क्या दिल्ली में महंगा कपड़ा मिलता है, यहाँ पे सस्ता मिलता है? इनकी सैलरी भी मास्टर के बराबर होनी चाहिए, इनका क्वार्टर भी बड़ा होना चाहिए। ये कम से कम अपने माँ बाप को अपने क्वार्टर पर रख दो। कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई नहीं, ये फौज के लोग आवाज नहीं उठा सकते तो इनकी आवाज ये किसान उठाएगा। ये हमारे ही परिवार से सारे के सारे देश में एमपी और एमएलए की पेंशन बढ़ेगी। जो 2004 के बाद में कर्मचारी आए उसकी पेंशन खत्म होगी। प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा जैसे गैस की सब्सिडी का कहा उन्होंने कि जो सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं उसका धन्यवाद है। ऐसे ही कहना पड़ेगा एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ना चाहते हैं उसका धन्यवाद है। एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ेगा, यह संयुक्त मोर्चे का मंच उसका धन्यवाद करेगा, कहना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। नौजवानों को 3 चीज सिखाना चाहते हैं हम। देश का जवान सरहद पे टैंक से लड़ेगा, देश का किसान ट्रैक्टर से लड़ेगा और देश का नौजवान ट्यूटर से लड़ेगा। ये तीनों चीज जो ट्रिपल टी है इसको हथियार बनाओ आपको। जब भी आप इस लुटेरी सरकार का मुकाबला कर सकते हो, नहीं तो इसका मुकाबला नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जेलों में जाना पड़ेगा, थाने कचहरी कोर्ट पे प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर किसी स्टेट में किसान का अत्याचार होता है तो यहां पर भी आंदोलन करना पड़ेगा। ये देश के किसानों की लड़ाई नहीं, देश के मजदूरों की लड़ाई है, देश के नौजवान की लड़ाई है, देश के अस्तित्व की लड़ाई है। देश ना बिके ये उसकी लड़ाई है, लुटेरों को भगाने की लड़ाई है। आपने बात सुनी, आपका बहुत बहुत